आज की वीडियो का मेन जो पॉइंट है वो है आजादी के बाद के राजनेताओं और उनकी तत्कालिक परेशानियों की, और आज के दौर की जो नेता लोग हैं उनकी आज की स्थिति, क्या अंतर है ये है। अगर मैं आजादी के दौर की बात अगर करूं, उस दौर के नेताओं के पास जो सिचुएशन था, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ पड़ा था, भारत में गरीबी थी, भारत में धर्म को लेकर नया नया विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था जिसके कारण दंगे से संबंधित कई परेशानियां हो गई थी, भारत में भाषा और धर्म के नाम पर बंटवारे की तरफ भारत बढ़ रहा था, पैसे की तंगी थी, बाढ़ था, सूखा था, और साथ ही साथ जो बाहरी विदेशी जैसे चाइना वगैरह टाइप के जो लोग हैं उनकी पूरी नजर भारत की जमीन पर थी। कई राजवाड़ा थे जो अपनी रियासत को वापस पाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। अब इस कंडीशन में उस समय के जो राजनेता हुआ करते थे उनके सामने में सोचिए कितनी बड़ी परेशानी थी, लेकिन उन लोगों ने उस समय की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए, जो परिकल्पना की, जो उनकी दूरदर्शिता थी, उसको अगर ध्यान में देखा जाए तो जो संविधान की संरचना की गई जिसे कि यह साबित हो जाए कि भारत को टूटने नहीं देना है, जो मेन पर्पस था भारत को टूटने नहीं देना है, भारत को अखंड भारत बनाना है। अब अखंड भारत के लिए भारत को, आज के लोग तो बोलेंगे अखंड भारत मतलब पूरा अफगानिस्तान वगैरह उठा के ले लीजिए, नहीं जी। जो भारत के पास भारत मिला था 1947 के बाद, उसके बाद के भारत को अखंड करना था, खंडित नहीं होने देना था। अखंड का शब्द ये मतलब था कि हैदराबाद अलग ना हो जाए, निजाम अलग ना हो जाए, बंगाल अलग ना हो जाए, राजस्थान अलग ना हो जाए, सौराष्ट्र अलग ना हो जाए। तो इन सब से बचाने के लिए जो इकट्ठा करना था, रोकना था, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। पैसे की तंगी थी, साथ ही साथ में दूरदर्शिता की, भविष्य में हम कैसे आगे जाएंगे। यानी कई भाषाओं के होने के कारण, कई धर्मों के होने के कारण, अनेकता में एक, मतलब जो बोलते नहीं है कि अनेकता में एकता, ये जो नारा था और ये जो कॉन्सेप्ट था, इस पर भारत को काम करना था। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पर भी भारत को आगे बढ़ना था। जो उस समय के नेता थे उनकी परेशानी समझिए, वो इन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, विदेशी नीति, सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विदेशों में कई लोग तो इस तरह से सोचते थे, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, उस समय ये सोचते थे ना कि देखता हूं भारत कितने दिन तक ये चल पाता है। अगर आप ना एक बुक में बता रहा हूं जिसमें इंडिया आफ्टर गांधी, जो कि रामचंद्र गुहा जी ने लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ें, उसमें आपको एग्जैक्ट उस समय के कंडीशन के भारत की स्थिति की पता चलेगी कि भारत की एग्जैक्ट स्थिति क्या थी उस समय, और उस समय के नेताओं ने जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन का क्या मतलब निकल रहा था। अगर उस समय जो आज के नेतागण हैं, अगर उस समय होते तो वो क्या डिसीजन लेते। क्योंकि आज के नेता की जो पृष्ठभूमि में अगर आपको बताऊं, आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे, 4 कुर्ता पैजामा सिलवाना है, एक बंडी पहन लेना है, 2 कैमरे वाले को रखना है, एक चमचमाती कार और 4 पीछे नारा लगाने वाले लोग और एक गले में माला, ये लिए। और उनका जो आधारशिला है नेतागिरी करने का, पहला आधारशिला क्या है? विपक्ष को गाली देना, पुराने जितने भी नेता हैं उनको गाली देना, उनकी कमियां निकालना। तीसरा, उनका धर्म और जाति के नाम पर नेतागिरी करना और कमियां गिनाना, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि अशिक्षा, पलायन, आर्थिक स्थिति, कमियां गिनाना। कोई लॉन्ग टर्म का सोच नहीं है, सभी कमियां किसके माथे पे डाल देना? पुराने नेता के माथे पर, कि भाई उनकी गलती का ये नतीजा है। अरे भाई साहब, अगर उन लोगों के स्थिति पर आप होते ना तो आप यहां तक भी भारत को नहीं पहुंचा पाते। आज जो भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ये आपके कारण नहीं है। उस समय जो नींव डाली गई थी उसका नतीजा है कि आज रिजल्ट आ रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया और अपने बाप को बोल रहा है आपने मेरे लिए क्या किया, देखो मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा हूं। अरे भाई, आप इस कंडीशन में हो तब आप अपने बच्चे के लिए इतना कर रहे हो, जिस समय कुछ नहीं था उस समय अगर वो कर रहे थे तो सोचो वो कितना कर रहे थे। तो पास्ट में अपने पूर्वजों को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन उनकी स्थिति में रहकर अगर आपको डिसीजन लेना पड़े तो आप क्या करेंगे? आज का जो सिचुएशन है राजनीति का, जो नेता लोग हैं उनकी ये स्थिति हो गई है कि आज इंडिया, आज भारत एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है।
जाति के नाम पर लड़ाई हो रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में द्वेष भावना बैठ गया है। लोग यूनाइट नहीं है। पहले हमारे संकल्प हुआ करते थे एकता अनेकता में एकता, और आज के टाइम में धर्म की राजनीति हो गई है, जाति की राजनीति हो गई है। हमें इनसे बचना चाहिए, नहीं तो उस समय भी कई देश ये सोचते थे कि भारत बहुत जल्दी बिखर जाएगा, जातियों में कई प्रांतों में बट जाएगा, लेकिन उस समय के नेतागण ने जो डिसीजन लिया, निस्वार्थ जो डिसीजन लिया, आज के टाइम की तरह नहीं, मिरेकल किया उन्होंने, चमत्कार किया। पूरे विश्व पटल में ये एक चमत्कार है जिस तरह से भारत पिछले 75 सालों से अपने आप को खड़ा किया हुआ है, ये एक चमत्कार से और कुछ नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, आज की जो स्थिति मुझे दिखती है ना, वो स्थिति जिस तरह से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है ना, ये इन नेताओं की बेवकूफी का खमियाजा आने वाले 10 से 20 साल के बाद दिखेगा। और जो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, इनको तो बस वोट की राजनीति करनी है। रीजन क्या है कि आज के टाइम में नेतागिरी एक प्रोफेशन हो गया है, एक बिजनेस बन गया है। लेकिन ये जबकि नेतागिरी होनी चाहिए समाज सेवा। पहले नेतागिरी का मतलब होता था समाज सेवा, लेकिन आज की नेतागिरी होगी है व्यवसाय, पेशा, कि मैं नेता हूं, पेशा है मेरा ये नेतागिरी करना, सेवा नहीं है। आज कोई किसी को एक केला गिफ्ट करता है, कहीं पौधा लगाएगा तो 10 लोग मिलकर ना फोटो खिंचाने के लिए आ जाएंगे। अरे भाई, ये नहीं है नेतागिरी। नेतागिरी का मतलब होता है सेवा, आपकी दूरदर्शिता कि आप देश को, समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं, ये होना चाहिए। जो कि हमारे पूर्व में जो आजादी के बाद के नेताओं ने जो काम किया ना, वो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकता था। उस समय ये नहीं देखा गया कि कौन किस जाति किस धर्म का है, उस समय ये देखा गया कि ये जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा। और भारत आज तक अखंड और एकता से भरा हुआ इसलिए है क्योंकि संविधान के साथ चल रहे हैं। इसलिए मैं हर एक को बोलता हूं, आप धर्म और जाति के नाम पर नेतागिरी ना करें और देश को यूनाइट रखें, नहीं तो देश अगले गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार।